السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. السلام الوطني لجمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अबू धाबी में हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही हम देख रहे हैं कि दोनों ही नेता इस समय वैश्विक संकट के इस दौर में बेहद अहम मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान की।
इस मुलाकात पे दुनिया की नजरें हैं। हम जानते हैं 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यूएई यात्रा से दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास और करीबी संवाद की शुरुआत हुई और इसने लगातार 2015 के बाद से 2026 तक भारत और यूएई के संबंध जो ऊर्जा से शुरू हुए उसने विभिन्न आयामों में नए बड़े बदलाव किए। एक बड़ा टारगेट रखा गया सीपा के समझौते के साथ ही $100 बिलियन का। उस टारगेट को हासिल करते हुए अब भारत और यूएई 2032 तक $200 बिलियन के टारगेट के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो बताता है कि आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने जा रहा है और उस लिहाज से ये बेहद अहम यात्रा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पंत, आप इससे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है कई दृष्टि से, और इसमें क्या आपको लगता है कि इन दोनों देशों के संबंधों में जो नई ताकत आई है उसका एक बड़ा असर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच की केमिस्ट्री भी है, जो दोनों नेताओं ने एक पूरी अपनी उस ऊर्जा को, रिश्तों को मजबूत करने में लगाया? जी बिल्कुल, ये रिश्ते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर इसमें पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट किया है दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और वहाँ यूएई के नेतृत्व ने, वो नहीं होता तो तब तक ये जो हम इसका आज इसकी रूपरेखा देखते हैं ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि गल्फ में खासकर खाड़ी के देशों में पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी बहुत काम करती है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को शुरू से समझा और शुरू से उन्होंने ऐसे संबंध अपने बनाने की कोशिश करी लीडर्स के साथ। और मुझे लगता है यूएई के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो आप टाइमलाइन दिखा रहे थे पहले, मुकुल दिखा रहे थे, वो इस बात का पूरी तरह से उस बात को रेखांकित करता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया गया और दोनों ही देशों ने ये एक दूसरे के शीर्ष नेतृत्व को कोट किया, उसको रिस्पेक्ट दी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना हो या क्राउन प्रिंस की इंडियन विजिट्स हो, या तो मुझे लगता है कि कहीं पर जो पर्सनलाइज्ड एलिमेंट है इस डिप्लोमेसी का, इस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का, आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों